आज का मेडिटेशन ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता। तो आज का यह भाव सबसे सरल है, कृतज्ञता, और सबसे शक्तिशाली भी, क्योंकि ये एक वो स्थिति है जहां पर हम जीवन को वैसा ही स्वीकार करते हैं जैसा वो है, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी तुलना के। हम उन चीजों को देखना शुरू करते हैं जो हमारे पास हैं, ना कि जो नहीं है। और बस यही छोटा सा बदलाव जीवन का सबसे बड़ा बदलाव बन जाता है, क्योंकि जब हम देखना शुरू करते हैं कि क्या है, तो और चीजें हमारी ओर स्वतः ही अट्रैक्ट होने लगती हैं, क्योंकि हमें वही मिलता है जो हम चाहते हैं, जिसे हम देखते हैं। तो इसीलिए अपना ध्यान आज कमियों पर से हटाकर उपलब्धियों पर लगाएं। बस सिर्फ इतना ही करना है। सो लेट्स सेटल डाउन। मेडिटेशन शुरू करते हैं। आप सभी आराम से बैठ जाइए। अपनी आंखें कोमलता के साथ बंद कर लें। याद रखें, बहुत भाग्य से आपने प्रभु की भक्ति के लिए यह कुछ समय निकाला है। तो इस समय अन्य कोई भी कार्य न करें। अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मंत्रों की ऊर्जा पर और प्रभु की प्रभुता पर ही लगाना है। इस समय यदि आपके मन में कोई विचार आए तो उसे ठहरने न दें। विचारों को ऐसे ही पास कर दें जैसे आसमान में बादल आते हैं और गुजर जाते हैं। अपना ध्यान प्रभु आदिनाथ के चरणों में लेकर जाएं। देखें, उनके चरणों से सुनहरी आभा निकल रही है। यह आभा धीरे धीरे आपकी ओर अट्रैक्ट हो रही है, आपके भीतर प्रवेश कर रही है, आपको ऊर्जा से भर रही है, भीतर से शुद्ध और शांत कर रही है। जैसे ही आप प्रभु की भक्ति के लिए समय निकालकर इकट्ठा हुए हैं, बैठे हैं, वैसे ही पूरे कॉस्मिक्स में यह बात फैल गई है। ब्रह्मांड की सभी दिव्य ऊर्जाएं प्रभु की भक्ति के लिए एक्टिवेट हो गई हैं। वो भी आपके आसपास इकट्ठा होना शुरू हो गई है। सभी देवगण, सभी नवग्रह और पंचतत्व अब आपके चारों ओर इकट्ठा है। देवगण आपको संरक्षण, संतुलन और सिद्धि प्रदान कर रहे हैं। नवग्रह आपको प्रसन्न दृष्टि से देख रहे हैं और पंचतत्व आज की साधना में आपके रक्षक बन गए हैं।
आप अकेले नहीं हैं। प्रभु की कृपा, उनका आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन हर कदम पर आपके साथ है। ब्रह्मांड की सभी सूक्ष्म और स्थूल शक्तियां आपके रुके हुए समस्त कार्यों को पूर्ण करने के लिए एक्टिवेट हो चुकी हैं। यह मात्र कोई कल्पना नहीं है, बल्कि ये चेतन की वो उच्चतम अवस्था है जहाँ साधक और यह ब्रह्मांड एक अलाइनमेंट में आ जाता है और फिर यहीं से कार्य सिद्धि प्रारंभ होती है। To attract more power, more abundance in our life, let it start with the gratitude. Gratitude towards God. प्रभु का धन्यवाद करें इस जीवन के लिए। धन्यवाद इस रोशनी के लिए जो हर सुबह मुझे मिल जाती है। ये रोशनी जो हर चुनौती में मुझे साहस देती है। प्रभु का धन्यवाद उस विश्वास के लिए जो बिना कहे मेरी राह बनाता चला जाता है और मेरे कदमों को स्थिरता देता है। उस मुस्कान के लिए जो हर दिन मुझे जीवन से जोड़ती है, मेरे दिन को खुशियों से भर देती है। प्रभु, मैं हर पल आपके आशीर्वाद के लिए जीवन में आपकी आभारी हूँ। प्रभु, आपका आशीर्वाद मेरी जिंदगी को अर्थ और आनंद से भर देता है। हम प्रवेश करते हैं एक परम स्तुति में, जहां से शांति, स्पष्टता और आंतरिक दिव्यता की अनुभूति हमें सहज रूप से होने लगती है। खुशी का यह पहला पड़ाव, प्रभु की महिमा का पहला स्मरण, जो हमारे जीवन के अटके हुए प्रवाह को खोल देता है, हमारे भीतर और बाहर एक शुभ ऊर्जा को आमंत्रित करता है। तो आइए सच्चे दिल से, हृदय में अपार आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ आमंत्रित करते हैं शुभ ऊर्जाओं को। भक्तांबरः प्रणतमौलिमणि प्रभाणा उद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा आलम्बनं भवजले पततां जनाना भक्तांबरः प्रणतमौलिमणि प्रभाणा उद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक्
प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा आलम्बनं भवजले सततां जनानाम्। रीति और मंत्र, इसको पढ़ने से ऑरा स्ट्रांग होती है। सभी उपद्रव शांत होते हैं और जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति होने लगती है। ओम राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो रिहन्ताणं नमो जिनाणं राम ह्रीं रूं रौ रः ऐस्या ऊषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो रिहन्ताणं नमो जिनाणं राम ह्रीं रूं रौ रः ऐस्या ऊषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो रिहन्ताणं नमो जिनाणं राम ह्रीं रूं रौ रः ऐस्या ऊषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। मंत्रों की ऊर्जा को अपने ऊपर बरसता हुआ सा महसूस करें। अब हम अपने भीतर की परम शक्ति को महसूस करने की कोशिश करेंगे। अगर हम अपने भीतर कोई शक्ति महसूस करते हैं तो हम उसके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करेंगे, धन्यवाद करेंगे। तो हर व्यक्ति के भीतर एक ऐसी शक्ति होती है जो ना किसी पद से आती है, ना प्रतिष्ठा से, बल्कि स्वाभाविक रूप से हर किसी के अंदर एक शक्ति होती है, जीवन जीने की शक्ति। परिस्थितियों वश या अपनी कषायों के वशीभूत कभी कभी यह शक्ति दब जाती है तो व्यक्ति परिस्थितियों से घबराने लगता है। परंतु इस शक्ति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जगाने के लिए आज हम अपने भीतर झांक कर देखेंगे कि क्या यह जागृत अवस्था में है या क्या हम इसे अभी भी जागृत कर सकते हैं, जो कि एकदम पॉसिबल है। तो देखिए अपने शरीर के भीतर अपनी बंद आंखों से आपका दिल धड़क रहा है। आपकी लंग्स कार्य कर रही है, फेफड़े श्वास ले रहे हैं, ब्लड
सर्कुलेट हो रहा है। आपके शरीर का हर अंग एक दीपक की तरह चमक रहा है। आप अपने पैरों को महसूस करें। वो पैर जो आपको चलने की शक्ति देते हैं। आपके हाथ जो आपको स्पर्श और सृजन यानी क्रिएटिव होने की शक्ति देते हैं। आपकी आंखें जो दुनिया की सारी सुंदरता दिखाती हैं। हर अंग के लिए अपने मन से, अपने हृदय से प्रभु को धन्यवाद कहें, दिल से धन्यवाद कहें। अगर आपको कोई भी आवाज डिस्टर्ब कर रही हो तो परेशान न हो, बल्कि उसके लिए भी दिल से धन्यवाद महसूस करें। मतलब कि मेरे कान ठीक से कार्य कर रहे हैं। प्रभु आपकी बहुत बहुत कृपा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा सोचते ही मन के हर एक कोने से एक ही आवाज गूंजती है कि मैं समर्थ हूं, मैं जागरूक हूं और मैं ईश्वर की शक्ति से जुड़ा हुआ हूं। हम अपने भीतर की शक्ति को और भी अधिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने कर्मों को काटने के लिए जुड़ेंगे गाथा नंबर 7 की शक्ति के साथ। इसको पढ़ने से हमारा मन अपने वश में आता है और साथ ही साथ कर्मों की बेड़ियां कट जाती हैं। त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर्यमन्धकारम् ॐ ह्रीं अर्हं नमो बीजबुद्धिणं ज्रं ज्रां नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो बीजबुद्धिणं ज्रं ज्रां नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो बीजबुद्धिणं ज्रं ज्रां नमः स्वाहा। मंत्र जाप करेंगे। महसूस करें कि शुभ कर्मों का उदय हो रहा है। ओम ह्रीं हम सम श्रां श्रीं क्लौं क्रीं सर्वदुरित संकट शुद्रोपद्रव कष्ट निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं हम सम श्रां श्रीं क्लौं क्रीं सर्वदुरित संकट शुद्रोपद्रव कष्ट निवारणम कुरु कुरु
स्वाहा। ओम ह्रीं हम सं श्रां श्रीं क्रों क्रीं सर्वदुरित संकट रुद्रोपद्रव कष्ट निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। नंबर के इस काव्य का दिव्य प्रभाव अपने भीतर गहराई से महसूस करें। महसूस करें कि मंत्रों की पवित्र ऊर्जा मेरे मन को गहन आनंद से और आत्मविश्वास से भर रही है। अपने पूरे अस्तित्व को एक आनंद कवच में लिपटा हुआ महसूस करें। महसूस करें वो सब कुछ जो आपके पास है। आगे बढ़ते हैं विचारों की ओर। हमारे जीवन का सबसे अनमोल धरोहर हमारा ज्ञान, हमारा ध्यान। महसूस करें कि क्या वो हमारे पास है। ज्ञान और ध्यान भी वहीं खिलता है जहां मन शांत हो, विचारों में स्पष्टता हो और मार्गदर्शन भीतर से आए, गहराई से आए। जब विचारों का शोर बढ़ने लगता है और मन उलझनों से घिर जाता है, तो हमारे भीतर का आनंद का स्रोत भी सूखने लगता है। हम अपनी खुशियों को भूलने लगते हैं। तो ऐसे समय में जो कुछ भी हमारे पास है उसका ग्रेटिट्यूड करने से ही हम वापस अपनी भीतरी खुशी के साथ जुड़ते हैं। तो आइए अपने मन को फिर से खुशी के साथ, ज्ञान के साथ जोड़ने के लिए अपनी आंखें बंद रखें और प्रकृति के कुछ उपहारों को महसूस करें। सबसे पहले तो जो कुछ भी आपके माइंड में है, जो कुछ भी आपके पास है, पहले उसी के लिए दिल से ग्रेटिट्यूड करें। आप टहलने निकले हैं, यानी वॉक पर जा रहे हैं। सामने सुनहरी धूप फैली हुई है। यह धूप आपकी त्वचा को गर्माहट दे रही है। हवा के झोंके आपके चेहरे को छू रहे हैं। फूलों की मधुर सुगंध आपको घेर रही है। दूर पेड़ों की हरियाली झुक झुक कर, हिल हिल कर मानो आपको ही छूना चाह रही हो। और इधर बारिश की हल्की बूंदें आप पर गिरने लगती हैं, जो आपको शीतलता का एहसास करा रही हैं।
प्रकृति के इतने सारे उपहार बिन मांगे आपको मिले हैं, उसके लिए अपने मन में गहरा आभार महसूस करें। गहरा आभार। प्रकृति के इन उपहारों के लिए दिल से गहरा आभार महसूस करें और अपने भीतर के मानसिक शोर को शांत करने की प्रभु से प्रार्थना करें। यही भाव रखें कि इतना कुछ तो है जो बिन मांगे ही मिला है। फिर यह शोर, ये ओवर थिंकिंग, इसलिए जुड़ेंगे अगली गाथा की दिव्य फ्रीक्वेंसी से, जो हमारे मन के सभी डरों को समाप्त करती है। वो डर जिनकी वजह से हम खुश नहीं रह पाते या ओवर थिंकिंग के लूप में उलझते चले जाते हैं। तो अपने ज्ञान को, अपने फोकस को फिर से अपनी खुशियों की ओर लगाने के लिए गाथा नंबर 13। वक्त्रं क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी निशेषने चित्तजगत्त्रितयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् वक्तं क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्त्रितयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। इस रिद्धि को और मंत्र को पढ़ने से सभी प्रकार की बाधाएं जीवन से दूर होती हैं और सभी प्रकार के डर भी दूर हो जाते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो ऋजुमदीनम छ्रम छ्रम नमः स्वाहा। मंत्रों को सुनते समय महसूस करें कि आप जीवन के प्रति और भी जुड़ते जा रहे हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो ऋजुमदीनम झ्रम झ्रम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो ऋजुमदीनम झ्रम झ्रम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं हम सः राम राम हम द्राम द्रीं द्रौं द्रः मोहिनी सर्वजन वश्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं हम सः राम रौ रः द्रां त्रीं द्रौ द्रः मोहिनी सर्वजन वश्यं कुरु कुरु स्वाहा। अपने भीतर एक नए सवेरे की कल्पना करें, जैसे जीवन ने
फिर से आपके सामने एक नया अवसर भेजा हो, उन चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए जिनकी कभी भी आपने कामना की थी। हर सांस के साथ मानो कोई नया अध्याय खुल रहा हो, जहां पुरानी उलझनों का भार पीछे छूट चुका है और सामने सिर्फ और सिर्फ नई शुरुआत है और नई उज्जवल संभावनाएं हैं। जब जीवन की सारी खुशियों को आज हम एक साथ देखते हैं, तो देखते हैं कि सच्ची खुशी अकेले में नहीं है, बल्कि उस प्रेम में है जो हम अपने परिवार और अपने संबंधियों के साथ महसूस करते हैं। ऐसा हो सकता है कि कई बार रिश्ते उलझ गए हैं, मन में कटुता आ गई है, बोलचाल में दूरी है, या दिल में कोई बोझ रह गया है। गाथा 21 मन के उसी कठोरता को पिघला देता है, हृदय को फिर से नरम बनाता है, संबंधों में प्रेम, संवाद और सौहार्द की ऊर्जा लाता है। तो आज सेशन के अंत में अपनी खुशियों को पूरी तरह जागृत करने के लिए, जीवन ने जो कुछ हमको दिया है उसके लिए पूरी तरह से ग्रेटफुल बनने के लिए हम एक और विजुअलाइजेशन करेंगे। अपने मन में एक सुंदर प्रकाशमय स्थान देखिए, जहां आपके सभी प्रियजन, परिवार के सदस्य एक साथ बैठे हुए हैं। सभी के चेहरों पर प्यार भरी मुस्कान है। एक एक करके आप उन सभी को देखिए। आपके माता पिता, भाई बहन, आपके मित्र, आपके बच्चे और आपके जीवन साथी, आप सभी पलों को याद कीजिए जब इन्होंने आपका साथ दिया था। किसी ने कभी भी जब आपका समर्थन किया था, उनके प्रेम के लिए, उनकी हंसी के लिए अपने दिल से, हृदय से धन्यवाद दें। इन रिश्तों के लिए अपने हृदय को प्रेम से भरें। प्रभु, इस प्यार के लिए, इस परिवार के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद, हृदय से खूब खूब आभार। महसूस कीजिए कितने धनी हैं आप, कितना कुछ है आपके पास, क्योंकि हम सब साथ हैं। कल्पना करें कि आप सभी
एक दूसरे के हाथ को थामकर आभार की, कृतज्ञता की एक सुनहरी रोशनी में नहा रहे हैं। गाथा नंबर 21 जो इसी फैमिली बॉन्डिंग को और भी अधिक स्ट्रॉन्ग करेगी, सभी ग्रहों की शांति करेगी और परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। तो सर्वाधीन कारक गाथा नंबर 21। मन्ये वरं हरिहरादय एव द्रष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं कयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्या कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि मन्येवनं हरिहरादय एव द्रष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं कयितोषमेति किं वीक्षितेन भुवता भुवि येन नान्या कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि ॐ ह्रीं अर्हं नमो अन्नसमननां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अन्नसमननां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अन्नसमननां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। अन्नसमननां यानी सम्यक ज्ञान के धारी, सच्चे ज्ञान के धारी। हम उन रिद्धिधारी मुनि को नमस्कार कर रहे हैं जो सम्यक ज्ञान के धारी हैं। ओम ह्रीं अर्हं नमो अन्नसमननां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमः श्री मणिभद्र जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः श्री मणिभद्र जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः श्री मणिभद्र जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शत्रु भय निवारणाय नमः। प्रभु की कृपा से और मंत्रों की ऊर्जा से मेरे जीवन में खुशियों के नए नए रास्ते खुल चुके हैं। मन शांत है और एकाग्र है। अंदर की शक्ति और ऊर्जा का सुंदर अनुभव हो रहा है।
मंत्रों के वाइब्रेशन से पुराने दुख पिघल गए हैं। हर मंत्र ने हमें कुछ न कुछ दिया है। किसी ने हमारे रास्ते की रुकावटों को दूर करने की शक्ति दी, तो कहीं विचारों में स्पष्टता आई, कहीं भीतर की संतुलित समृद्धि का एहसास हुआ, तो कहीं संबंधों की मधुरता का पता चला। और इस सब से ऊपर जो मिला वो है भीतर की सच्ची खुशी का एक स्पर्श। आज आपने देखा कि अपने भीतर के दिव्य आनंद तक जाने के कितने सारे रास्ते हैं। आज आप कह सकते हैं कि अरे, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी सारी खुशियां, इतनी सारी चीजें तो बिन मांगे मेरे पास यूं ही भरी पड़ी हैं। हर आनंद का रास्ता आपके अपने अनुभवों से, आपकी अपनी आत्मा से स्वयं ही उपजा है। ये सभी रास्ते आपके अपने हैं, अपने बनाए हुए हैं। ये सभी रास्ते आपको प्रेम पूर्वक बुला रहे हैं कि इधर उधर मत देखो, कमियों को मत गिनो, सिर्फ इन्हीं प्रेम पूर्वक बनाए हुए रास्तों पर चलते चले जाओ। आप अपने भीतर के उस आनंद स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर जीवन की सारी खुशियां एक साथ पहले से ही मौजूद हैं। मन में शांति, रिश्तों में प्यार, धन की भरपूरता, मनचाहा काम करने की आजादी, स्वास्थ्य की ऊर्जा, अपनापन पाने की तृप्ति और किसी की मदद कर दी ऐसी संतुष्टि। ये सब छोटी छोटी खुशियां आपको चारों ओर से घेर चुकी हैं। हर दिशा से मानो एक रोशनी आ रही है। हर छोटी चीज के लिए आप दिल से प्रभु का धन्यवाद अदा कर रहे हैं। अब कोई भी कमी महसूस नहीं होती। ना कुछ पाना है, ना किसी को कुछ साबित करना है। बस एक गहरी समझ कि अगर और खुशियां चाहिए, जीवन में आगे बढ़ना है, तो ये कहीं बाहर से नहीं मिलेगा। ये सिर्फ अपने भीतर है। उन्हें पहचानना है, महसूस करना है। ये हमेशा से आपकी है। तो आज आप कह सकते हैं कि मैं खुश हूं, संपन्न हूं, और ये सभी खुशियां मैंने अपने भीतर से स्वयं ही जागृत की हैं। ओम ह्रीं बहुविध विघ्न विनाशाय, क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय, हृदय स्थिताय, शिवशब्दाय जिनेन्द्राय नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय।